पूछता है भारत। और दर्शकों, ऐश्वर्या के एजेंडा से पहले 1 लाख हो गया है सोना। 1 लाख रुपए की एक गिन्नी आ रही है 10 ग्राम की सोने की। 1 लाख रुपए। शादी का सीजन बस शुरू हुआ है और सोने की कीमत इस समय 1 लाख रुपए है। और अगर एक्सपर्ट्स की माने, जानकारों की माने, जो कह रहे थे अभी नीचे अभी ऊपर, ये कितने जानकार हैं ये तो ये जाने, लेकिन ये कहा जा रहा है करीबन 1.25 लाख तक जाएगा सोना। 1,25,000 रुपए प्रति 10 ग्राम, यानी एक गिन्नी 10 ग्राम की 1.25 लाख तक जा सकती है। उसके बाद ये सब हो रहा है अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर के चलते। उसके बाद ये कहा जा रहा है चाइना थोड़ा झटका देगा, सोना फिर वापस आएगा 90,000, एंड दैट विल बी द टाइम टू बाय। अब अगर इतने ही एक्सपर्ट होते, ये एक्सपर्ट बताने वाले, तो खुद नहीं अंबानी अडानी बने रहते। तो ये सब एक्सपर्ट होता रहेगा, लेकिन द रियलिटी इज दिस, आज की तारीख में हिंदुस्तान में सोना 1 लाख रुपए से कुछ 100-125 रुपए कम पे खत्म हुआ है। 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम, दैट इज द रियलिटी। शुरुआत करते हैं ऐश्वर्या के एजेंडा की नाम। ये इसलिए जरूरी था क्योंकि जनहित में जारी जानकारी थी कि सोना हर भारतीय को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, इनडायरेक्टली नहीं, इसलिए मैंने कहा बताऊंगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात, उससे भी महत्वपूर्ण बात अब यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने कह दिया है डायरेक्टली यूसीसी लोडिंग, यानी यूसीसी आ रहा है, यूसीसी इज कमिंग, यूसीसी इज अराउंड द कॉर्नर। बट व्हाट इज यूसीसी? क्या है यूसीसी? पूछता है भारत। यूसीसी लोडिंग ठीक है, ये कोई पिक्चर थोड़ी है। ऐसे तो 96, 97, 98 में कंप्यूटर आते थे, जब 486 वो बक्से वाले, लोड हो रहा है जी कंप्यूटर। ये क्या चीज है जो बीजेपी और देश की सरकार लोड कर रही है? व्हाट इज दिस यूसीसी? ये यूसीसी है यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप भली भांति जानते हैं। लेकिन इसको समझने की अब जरूरत है कि ये यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, ये है क्या? ये क्या करती है और किस लिए विपक्ष इससे परेशान है? रामकृपाल जी, आज बहुत दिनों बाद मैं आपको देख रहा हूं। अनुराग भदौरिया ग्रीन शर्ट, रामकृपाल जी ऑरेंज शर्ट, एवरीवन इज लुकिंग। मैंने अगर बस व्हाइट पहन ली होती तो ट्राई कलर वुड हैव बीन ऑन एयर, बट आई एम श्योर शहजाद विल नॉट डिसअपॉइंट मी। ये यूसीसी जो है, ये सभी नागरिकों के लिए समान कानून की बात करता है। अलग अलग पर्सनल लॉ की जगह ले लेगा ये, यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर है तो वो खत्म हो जाएगा। और ये सबसे बड़ी दिक्कत बताई जाती है, यानी कपूर और खान सबके लिए एक ही कानून है। अगर वो कपूर के लिए चोरी है तो खान के लिए भी चोरी होगी, अगर वो खान के लिए गलत है तो कपूर के लिए भी गलत ही होगा। ऐसा नहीं है जैसा कि इस समय है, अभी तक है कई जगह कि खान के लिए तो चलेगा, कपूर जेल में जाएगा। खान को अलाउड है, कपूर को जेल है। ऐसा नहीं, सब बराबर हैं। बाबा साहब की बात करते हैं सब, उनके संविधान की बात करते हैं सब, भारत के संविधान की बात करते हैं। बाबा साहब ने तो सबको बराबरी का मैसेज दिया। सब बराबर है, सब यानी सब। और यहां तो डिफरेंशिएशन हो रहा है किस स्तर पे जाके। सभी धर्मों के लोगों पर यह यूसीसी लागू होगा। धर्म, यहां ध्यान से सुनिएगा, धर्म, जाति, पुरुष महिला को लेकर भेद नहीं। क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं, मैं आपको अगर सोशल मीडिया पे प्रतिक्रियाएं दिखाऊं हमारे, तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई क्या महिलाओं को भी समान कानून मिलेगा, समान वो मिलेंगे, समान अधिकार मिलेंगे? क्यों मिलने नहीं चाहिए? समान अधिकार मिले। आप सोचिए कितना डिवीजन है। धर्म, जाति, पुरुष महिला को लेकर भेद नहीं। शादी, तलाक, उत्तराधिकार में एक नियम यहां बहुत। और देखिए, ट्रिपल तलाक को हटाना, इट वॉज अ प्रीकर्सर टू यूसीसी।
प्रीकसर यानी ट्रिपल तलाक उसकी पहली सीढ़ी है। अगर यूसीसी, मैं नहीं कहता अल्टीमेट सीढ़ी है, अगर तीसरा या चौथा कदम यूसीसी है तो पहला ट्रिपल तलाक था। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार जब 2014 में मोदी 1.0 आया तो 1 रैंक 1 पेंशन, जीएसटी, ये 2 बड़े काम हुए। मैं रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूं। मोदी 2.0 यानी 2019 ट्रिपल तलाक अबॉलिशन, धारा 370 हटाई गई, सीएए, महिला आरक्षण, ब्रिटिश काल की आईपीसी खत्म की गई, नई शिक्षा नीति लाई गई और राम मंदिर का निर्माण हुआ। अब बारी है 2019 की। 2019 में यूसीसी लोडिंग, आप समझ लीजिए, अगर ये आधिकारिक तौर पे कहा जा रहा है रामकृपाल जी, तो यूसीसी इज कमिंग। सतीश जी कैन डिसएग्री। सतीश जी बोल सकते हैं कि ये मुसलमान भाइयों के खिलाफ है। अंसार रजा साहब गरीब नवाज फाउंडेशन के हैं, लेकिन गरीबों के लिए कितनी बात करेंगे अभी समझ आ जाएगा। क्यों जो बराबरी की बात करते हैं, क्यों वो लोग, क्यों अनुराग भदौरिया जो सबकी बराबरी की बात करते हैं और उनकी बोलते हैं कि बीजेपी बराबरी नहीं करती, बीजेपी तो इसका फेवर उसका फेवर करती है, तो क्यों बराबरी लाने वाले कानून के साथ में नहीं खड़ा विपक्ष, जो आरोप लगाता है भारतीय जनता पार्टी पे कि ये सबको समान नहीं करते, वो क्यों समान नागरिक संहिता के खिलाफ है, पूछता है भारत। शहजाद, कैन आई प्लीज हैव यू इन द स्टूडियोज प्लीज। अनुच्छेद 370 70 साल लगे हैं हटाने में। सीएए, सिर्फ एक ध्यान दीजिएगा, इस नंबर पे बस ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 370 को हटाने में 70 साल, सीएए को हटाने में 64 साल, 3 तलाक खत्म 34 साल बाद, सीडीएस देश को मिला 65 साल बाद, 1 रैंक 1 पेंशन 43 साल बाद, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 34 साल बाद, और कैसे भूल सकते हैं राम मंदिर का निर्माण 500 से भी ज्यादा सालों बाद।